स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी के लिए प्राचीन भारत का इतिहास का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जो कि सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। पहला आज के टॉपिक का पहला पार्ट है यूनानी लेखक। यूनानी लेखक में सबसे पहले जो राइटर हैं वो हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने जो है हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सैलुकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। सेलुकस जो थे मेगास्थनीज जो हैं वो सेलुकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे और इंडिका की रचना की। यह मूल रूप से अप्राप्य है, लेकिन इसके उद्धरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। नेक्स्ट है अज्ञात लेखक। एक अज्ञात लेखक की बात की गई है। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईसवी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसका कि मतलब लाल सागर का विवरण है, में दिया गया है। नेक्स्ट है टॉलमी। टॉलमी को ज्योग्राफी 150 ईस्वी के आसपास प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देती है। नेक्स्ट है अस्ट्रैबो। अस्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है और अस्ट्रैबो जो है उन्होंने मेगास्थनीज द्वारा जो भी विवरण दिया गया है उसको काल्पनिक माने हैं। रोमन लेखक। नेक्स्ट है रोमन लेखक में पहले हैं पिलिनी। पिलिनी को नेचुरलिस हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है। नेक्स्ट है चीनी विवरण। चीनी विवरण में है चीनी पर्यटक जो हैं वो भारत बौद्ध धर्म के अध्ययन और बौद्ध तीर्थों के दर्शन के लिए आते थे। नेक्स्ट है फाइयान। यह चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया। 5वीं सदी के प्रारंभ में उसने फूको की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट है हेन सांग। युवान च्वांग, जिनको कि युवान च्वांग भी बोला जाता है, यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सी युकी की रचना की। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। वाटर्स के अनुसार वह भारत को इनटू अर्धचंद्राकार नाम देता है। वेनसांग के मित्र व्हीली ने हेनसांग की जीवनी लिखी थी। इसके हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया है। नेक्स्ट है इत सिंह। यह 7वीं सदी में भारत आया तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया। अरबी लेखक। नेक्स्ट आ गए हैं अरबी लेखक। सुलेमान। पहला है सुलेमान। वह 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। नेक्स्ट है अलवरूनी महमूद गजनबी का समकालीन ने तहकीक-ए-हिंद किताब उल हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया है। इन लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ 12वीं शताब्दी के ग्रंथों कंगियूर तथा तंगियूर से भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, मुहर, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभांड, आभूषण आदि आते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं उनको जो है भारतीय पुरातत्विक शास्त्र का पितामह कहा जाता है। अभिलेख, जो लेख मुहर, प्रशस्त्र स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। एपिग्राफी, अभिलेख के अध्ययन को पूरा लेखाशास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। पॉलियोग्राफी, अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपिशास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं।
न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। पार्ट 3 मैं कल लेकर आऊँगी जिसमें मैं सिक्कों के बारे में पढ़ाऊँगी। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।